ऐसा पतित आदमी हो गया बीपीएसएससी का चेयरमैन सुनीत कुमार कि ये लोग जो है स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं सोचता, थोड़ा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं बचा है। कोई कायदा, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं मान रहा है लोग। पता नहीं मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं बिहार के, एकदम धृतराष्ट्र बने। धृतराष्ट्र भी थे ना तो वो भी कम से कम देखते थे कि कौन क्या कर रहा है, और उनकी अंतरात्मा भी बोलती थी कि उनका पुत्र गलत कर रहा है और पांडव सही कर रहे हैं। लेकिन इन लोग का ये मुख्यमंत्री जी का तो अंतरात्मा ही नहीं कुछ बोल रहा है, जैसे लग रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा है इनको। अब तो ऐसा नौबत आ गया ना कि बिहार का जनता डंडा लेके अब मारेगा दौड़ा दौड़ा के, नहीं अधिकारियों को मुख्यमंत्री को भी तब पता चलेगा इन लोग को। तो ये लोग जो है ना गुंडागर्दी कर रहा है, सीधा सीधा गुंडागर्दी कर रहा है। और ये बिहार ही है कि अभी तक बिहार के छात्र बर्दाश्त करके रह रहे। अगर यही झारखंड होता, यूपी होता, राजस्थान होता तो ये सचिव और अध्यक्ष को जितना भर्ती आयोग है ना बीएसएससी और बीपीएसएससी सबको खदेड़ खदेड़ के मारता स्टूडेंट्स। लेकिन ये बिहार ही है कि लोग अभी तक बचा हुआ है, और बिहार का स्टूडेंट्स है कि अभी तक धैर्य बनाए हुआ है। नहीं तो ये लोग मार खाने वाला नौबत कर दिया है। ये दौड़ा दौड़ा के ये लोग को जो मारेगा ना स्टूडेंट, तब इन लोग को समझ में आएगा कि स्टूडेंट का दर्द दुख दर्द क्या होता है। 7.5 साल से ये लोग दुख दर्द झेल रहे हैं स्टूडेंट्स, इन लोग को तनिक भी समझ में नहीं आ रहा है। बीएसएससी और बिहार दरोगा भर्ती आयोग हो, बीपीएसएससी या फिर सीएसबीसी हो, कम से कम ये 3 गो जो बोर्ड है ना बिहार में, ये गुंडागर्दी कर रहा है सीधा सीधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार के एक ऐसे आयोग का जो कि बिहार के युवाओं की जवानी को बर्बाद करता है, यानी कि बीएसएससी। आपको बताएं कि पत्र जारी हुआ एक बीएसएससी का कि 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में काउंसलिंग करानी है, तो कृषि विभाग से जगह मांगा गया है। अब ये नहीं पता चला है अभी तक कि कृषि विभाग ने जगह दिया है या नहीं दिया है, लेकिन दे ही देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज 24 नवंबर हो गया और आयोग के द्वारा छात्रों के हित में एक पत्र तक जारी नहीं किया गया है कि आपका संभावित है और आप ये डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था कर लें। छात्र जो थे, नवंबर प्रथम सप्ताह में जब इनके द्वारा दिया गया था, उस समय बहुत सारे छात्र छठ दीपावली के बहाने और काउंसलिंग के बहाने भी बाहर से चले आए थे, क्योंकि 7.5 साल से परीक्षा चल रही है, वो अपना दूसरा नौकरी पेशा भी कर रहे हैं। और अभी तक ये खबर जो है आयोग की वेबसाइट पे नहीं है, तो आखिर कब दिया जाएगा ये सब नोटिस कि आपको जितने भी ओरिजिनल है, प्रोविजनल है या कास्ट सर्टिफिकेट है, क्रीमी लेयर है, इन सब को आपको तैयार रखना है और 2 तारीख को पटना पहुंच जाना है। क्या एकाएक फैसला निकाला, छात्रों को हित में रख के कोई फैसला नहीं दिया जाएगा? इसी पर हमसे बात करने के लिए हैं हमारे साथ छात्र नेता दिलीप। आयोग का जो रवैया है जमींदार की तरह है, एक कहें तो शासक की तरह है कि जब मन किया एग्ज़ाम लिए, जब मन किया कैंसिल किए, जब मन किया एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिए और डेट दिए नवंबर प्रथम सप्ताह। पत्र एक वायरल होता है कि दिसंबर प्रथम सप्ताह में शुरू होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी नहीं दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हैं, कितनों ने अपना क्रीमी लेयर नहीं बनवाया होगा, कितनों ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपग्रेड नहीं कराया होगा। कब कराएंगे वो? आयोग जब काउंसलिंग होता है तो कुछ सुनता नहीं है। क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीएसएससी और बिहार दरोगा भर्ती आयोग हो, बीपीएसएससी या फिर सीएसबीसी हो, कम से कम ये 3 गो जो बोर्ड है ना बिहार में, ये गुंडागर्दी कर रहा है सीधा सीधा। और सबसे ज़्यादा तो बीपीएसएससी कर रही है। लेकिन बीएसएससी जो प्रथम सप्ताह में कही थी कि हम काउंसलिंग करवाएंगे, नहीं करवाया गया। फिर जब अभी आप लेटर वायरल हो रहा है कि 2 से 15 दिसंबर के बीच काउंसलिंग की बात है, तो आखिर आप काउंसलिंग कब करवाइएगा? 2 तारीख से आप काउंसलिंग अगर शुरू करना है तो फिर आप काउंसलिंग का लिस्ट तो जारी करते, ऑफिशियली डेट घोषित करते कि 2 तारीख से हम 2 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू करेंगे। आखिर जो लोग जॉब में होंगे वो लोग अचानक से कैसे छुट्टी लेकर? डॉक्यूमेंट्स का एक्चुअली छोड़ दीजिए कि आयोग ये कह सकता है कि डॉक्यूमेंट्स भाई हम शुरू से कहते रहे हैं कि जो कोई भी काउंसलिंग होगा तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना चाहिए। ठीक है, ये मान लेते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट जो है पहले से तैयार रखेंगे। लेकिन जो जॉब में होंगे, जो पटना से बाहर होंगे, जो बिहार से बाहर होंगे, वो अचानक से 2 दिन के नोटिस पे कैसे चलाएंगे बिहार भाई पटना? जो जॉब में होंगे उनको छुट्टी लेना पड़ेगा, ट्रेन से आएंगे, रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आयोग उसके घर पे जाके काउंसलिंग करवाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ बहाना खोज रही है आयोग कि हम लास्ट में ये करेंगे तो छात्र खुद कहेंगे कि हम 5 दिन के अंतर पे 2 दिन के अंदर में कैसे आ सकते हैं, और फिर हम कहेंगे कि देखो छात्र ही कह रहे हैं कि डेट बढ़ाने के लिए, तो काउंसलिंग का डेट बढ़ा देंगे। अभी तक तो उन्होंने ऑफिशियली डेट दिया ही नहीं, और जो डेट उन्होंने ऑफिशियली दिया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, तो उस डेट पर तो काउंसलिंग शुरू हुआ नहीं, और अभी तो सिर्फ लेटर गया है, जगह मांगा गया है काउंसलिंग के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को गुमराह किया गया। मुझे जैसा लगता है
कि बीएसएससी काउंसलिंग नहीं करवाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना चाहती है। और ये कहीं ना कहीं 15 नवंबर को जो आंदोलन हुआ उसके दबाव में ऐसा किया गया कि कहीं फिर छात्र आंदोलन न कर बैठे, तो इसलिए चलो एक लेटर को वायरल करवा देते हैं। और क्या है, कृषि विभाग को या किसी को भी आप अगर लेटर भेजते हैं जगह के लिए, तो वो विभाग अगर आपको जगह दे भी देगा तो आप कहेगा कि हमको जगह नहीं मिला है। आप ये नहीं कहेगा ना कि हमको जगह नहीं मिला, हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। या फिर सरकारी कार्यालय है, ये सरकारी ऑफिस है ना, इनको तो कहीं भी जगह मिल जाएगा काउंसलिंग करवाने के लिए, जगह की कमी थोड़े है। और ये तो शुक्रवार को ही लेटर वायरल हुआ था और आज बृहस्पतिवार हो गया, बुध बृहस्पतिवार आज हो गया। नियत क्या लगता है आपका? नियत पर हमेशा प्रश्न उठते रहा है, बीएसएससी के शुरू से उठते रहा है और नियत लगभग गलत ही रहा है, आज तक गड़बड़ ही रहा है। अभी क्या नियत लगता है, 2 दिसंबर से शुरू हो पाएगा या सिर्फ ये एक तरह से छात्रों को बरगलाने का एक तरीका चल रहा है? ये बरगलाने का ही तरीका है, नहीं तो नवंबर प्रथम सप्ताह जो डेट दिया गया था उस पर काउंसलिंग शुरू हो जाती। और अभी तक काउंसलिंग की तिथि नहीं घोषित की गई है ना, अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित ऑफिशियली नहीं की गई, ना ही काउंसलिंग के लिए कोई लिस्ट जारी किया गया। तो किसका काउंसलिंग आप करवाइएगा? ऐसा तो नहीं किसी को सड़क पर से पकड़ के ले जाएगा, काउंसलिंग करवा दीजिएगा। तो ये लोग जो है ना गुंडागर्दी कर रहा है, सीधा सीधा गुंडागर्दी कर रहा है। और ये बिहार ही है कि अभी तक बिहार के छात्र बर्दाश्त करके रह रहे। अगर यही झारखंड होता, यूपी होता, राजस्थान होता, तो ये सचिव और अध्यक्ष को जितना भर्ती आयोग है ना, बीएसएससी और बीपीएसएससी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारता स्टूडेंट्स। लेकिन ये बिहार ही है कि लोग अभी तक बचा हुआ है, और बिहार का स्टूडेंट्स है कि अभी तक धैर्य बनाए हुआ है। नहीं तो ये लोग मार खाने वाला नौबत कर दिया है। ये दौड़ा दौड़ा के ये लोग को जो मारेगा ना स्टूडेंट, तब इन लोग को समझ में आएगा कि स्टूडेंट का दर्द दुख दर्द क्या होता है। 7.5 साल से ये लोग दुख दर्द झेल रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये लोग को तनिक भी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग को जो महीना पे वेतन मिल जाता है ना, तो ये लोग का जो है सो बहुत ऊंचा चला गया। ये कोई अधिकारी है जो मुख्यमंत्री का आदेश का नहीं पालन करता है, कोई अधिकारी है जो अपना मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कोई सचिव अध्यक्ष की एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा नहीं ले रहा है, कोई भर्ती आयोग है कि काउंसलिंग का घोषित कर देता है, डेट काउंसलिंग नहीं कराता है, ना ही उसके लिए कोई डेट देता है कि हम काउंसलिंग नहीं करवाए, इसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं छात्रों से, इस डेट को काउंसलिंग शुरू होगी। आखिर बीएसएससी ने जब दिया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे, तो बीएसएससी इतना निर्लज है कि उसको एक नोटिस तो जारी करना चाहिए था कि हाँ किसी कारण से हम नहीं ले पाए, प्रथम सप्ताह में हम आगे लेंगे काउंसलिंग। तो लोग तो एकदम निर्लज हो गया है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं बचा है ना इन लोग को। एकदम निर्लज, जिसको एकदम कहते हैं ना पतित आदमी हो गया, वैसा ही बीएसएससी का सचिव अध्यक्ष हो गया है। ऐसा पतित आदमी हो गया बीपीएसएससी का चेयरमैन सुनीत कुमार कि ये लोग जो है स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं सोचता, थोड़ा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं बचा है। कोई कायदा, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं मान रहा है। लोग पता नहीं मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं बिहार के, एकदम धृतराष्ट्र बने। धृतराष्ट्र भी थे ना, तो वो भी कम से कम देखते थे कि कौन क्या कर रहा है, और उनकी अंतरात्मा भी बोलती थी कि उनका पुत्र गलत कर रहा है और पांडव सही कर रहे हैं। लेकिन इन लोग का ये मुख्यमंत्री जी का तो अंतरात्मा ही नहीं कुछ बोल रहा है, जैसे लग रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा है इनको। 15 साल बेमिसाल आज कार्यक्रम बन रहा है। 15 साल बेमिसाल क्या, हमको तो बोलने के लिए इतना मन करता है, लेकिन क्या करें, कैमरा पे हम कैसे बोले, लोग कहेंगे कि ऐसे बोल रहे हैं। नहीं तो बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। ये जाके खाली शराब खोजेगा दुल्हन के कमरा में, दुल्हन के रूम में जाके शराब खोजेगा, क्या पता साड़ी खोला के भी और कपड़ा खोला के भी शराब खोजा होगा। ये लोग इतना पतित आदमी हो गया है ना बिहार का मंत्री विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी कहेंगे आप एकदम पतित हो गया है। तभी तो दुल्हन के कमरा में जाके शराब खोज रहा है। कभी बीएसएससी ऑफिस में जाके खोजा है कि क्या ये लोग सेटिंग कर रहा है? कभी दरोगा बहाली में धांधली को लेकर खोजा है कि बीपीएसएससी के चेयरमैन का घर पे हम छापा मरवाते हैं? कभी जाके ओएमआर सीट का एक बार खोज कर ले तो नीतीश जी मिल जाएगा कि ओएमआर सीट रंगे बिना पास कर दिया गया है, पीटी फेल लड़का को मेंस पास कर दिया गया है दरोगा बहाली में। है हिम्मत नीतीश कुमार जी को कि जाके वहाँ छापामारी मरवाएगा? लेकिन नहीं, दुल्हन के कमरा में जाके छापा मरवाएगा, साड़ी खोल के छापा मरवाएगा। कुछ वो भी महिला पुलिस नहीं है, जेंट्स पुलिस जाके महिला के रूम में जाके छापा मारता है। ये तो एकदम निर्लजता का हद पार कर दिया। और ये अधिकारी लोग जो छापा मारते हैं, ये लोग कितना बेशरम है। इनके घर में जाके जब कोई छापा मारेगा तब पता चलेगा इन लोग को कि इनकी माँ बहन के साथ ऐसा करेगा, तब इन लोग को पता चलेगा। ये लोग एकदम निर्लज हो गया है। अब तो ऐसा नौबत आ गया ना कि बिहार का जनता डंडा लेके अब मारेगा दौड़ा दौड़ा के, नहीं अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को भी, तब पता चलेगा इन लोग को। तो ये थे दिलीप, और इनका कहना है कि साफ जो है लापरवाही है, और काउंसलिंग का डेट अगर घोषित नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे छात्र आएंगे बिहार इसमें शामिल होने के लिए, और कैसे उनका काउंसलिंग हो पाएगा और कैसे उनका चयन हो पाएगा। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो परीक्षा काउंसलिंग कराने में असफल हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए और पत्र जरूर जारी करनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।